कैसे आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक एक्सट्रीमली पावरफुल मंत्र, जिस मंत्र को चैंट करने से आप अपनी लाइफ में किसी भी स्पेसिफिक इंसान को, जिसको भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसे बहुत इजीली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आपकी लाइफ में लव से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स है, उसे आप बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हो इस मंत्र को चैंट करने से। तो फ्रेंड्स, ये मंत्र है क्या? ये मंत्र है रेड तारा मंत्र। रेड तारा मंत्र रेड तारा माँ का मंत्र है। बुद्धिस्ट धर्म में तारा माँ के 21 रूपों की पूजा की जाती है। उन्हीं में से एक है रेड तारा माँ। इनको कुरुकुल्ला के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है गॉडेसेस ऑफ मैग्नेटिज्म, मतलब आकर्षण की देवी। रेड तारा माँ रेड कलर को सिग्निफाई करती है, जिसका मतलब होता है लव एंड कंपैशन। इन्हें तारा माँ का हार्ट भी माना जाता है। रेड तारा माँ को तारा माँ का हार्ट भी माना जाता है। अब रेड तारा माँ के पास ये पावर होती है कि किसी भी इंसान, जो भी इंसान इनके मंत्र को पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ चैंट करता है या सुनता है, उसकी जो लाइफ की जो भी नेगेटिव सिचुएशन हो रही होती है एट दैट टाइम, उन सारी सिचुएशन को, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, चाहे वो लव से रिलेटेड ना हो, कोई भी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन लाइफ की, उसे वो ड्रास्टिकली, मतलब एकदम से चेंज कर सकती है, पॉजिटिव रास्ते पे लेके आ सकती है। उनके पास ये पावर है। साथ ही साथ उनके मंत्र को जो भी इंसान चैंट करता है, उसकी जो पर्सनालिटी हो जाती है वो एकदम मैग्नेट के समान हो जाती है। वो एज अ ह्यूमन मैग्नेट काम करने लगता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं और अपने लाइफ में जिस भी इंसान को और जिस भी चीज को पाना चाहते हैं वो इजीली पा लेते हैं। तो ये तो हो गए कुछ बेनिफिट्स। इसके साथ साथ और भी क्या क्या बेनिफिट्स है वो भी जान लेते हैं। जो भी अनहैप्पी कपल्स है, जिनके बीच में लड़ाइयाँ होते रहती है, झगड़े होते रहते हैं, ऐसा भी है कि काफ़ी टाइम से झगड़ा हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, बात नहीं होती है, वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं इस मंत्र को। उससे भी उन्हें बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है और मुझे काफ़ी टाइम ये सुनने को मिलता है, कमेंट में आप पूछते हो या फिर मेल करते हो कि उस पर्टिकुलर इंसान ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने, मेरे एक्स ने मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है सोशल मीडिया पे, तो क्या करे क्या करे। तो आप इस मंत्र का यूज़ कर सकते हो, इससे उस में भी मदद मिलेगी, उस सिचुएशन में भी मदद मिलेगी। अब आ जाते हैं जो और एक बेनिफिट है, वो ये है, जो भी स्पॉज है, जो भी हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, काफ़ी टाइम से किसी बात को लेके झगड़ा होते रहता है, थोड़े टाइम तक मैटर सॉल्व होता है, उसके बाद फिर से कोई नई इशू आ जाती है और झगड़ा होते रहता है, तो वो भी इस मंत्र का चैंट कर सकते हैं, उन्हें भी इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वर्स्ट केस में ऐसा भी हो जाता है कि डिवोर्स तक बात आ पहुंची है, जिसमें म्यूचुअल डिवोर्स नहीं है, एक इंसान चाहता है और एक इंसान नहीं चाहता है कि डिवोर्स हो, तो वो भी, जो इंसान नहीं चाहता है वो इस मंत्र का चैंट कर सकता है, इससे भी उन्हें बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आ जाते हैं और एक बेनिफिट पे, वो है जॉब से रिलेटेड। अब जॉब से रिलेटेड जो इंसान है वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है पर्सनालिटी की वजह से, या फिर वो इम्प्रेशन नहीं जमा पाते इंटरव्यूअर पे, तो वो इंसान भी इसका चैंट कर सकते हैं इस मंत्र को। इससे क्या होगा, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे और वो जो भी अपनी बातें कहेंगे, उससे वो सामने वाले को, जो भी इंटरव्यू ले रहा है, उस पर अच्छी इम्प्रेशन दे पाएंगे। अब आ जाते हैं और एक बेनिफिट पे, जो सिंगल है, जिनको जल्दी से मिंगल होना है, वो भी इस मंत्र का चैंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो पहली बार डेट पे जा रहे हैं या फिर जो चाहते हैं कि उनका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो उनकी ज़िंदगी में जल्दी से आ जाए, ठीक है, उनकी जो भी क्वालिटीज़ उन्होंने इमेजिन करके रखी है, ऐसा होता है ना बहुत बार, हम एक विजुअलाइजेशन करके रखते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसी दिखने में होगी या ऐसा दिखने में होगा, ऐसा ऐसी ऐसे चलता होगा, बोलता होगा, इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें विजुअलाइज पहले से कर लेते हैं कि वो इंसान कैसा होगा।
तो आप वैसे विजुअलाइजेशन करके इस मंत्र का चैंट जब करोगे तो भी वो आपको उसी क्वालिटी का इंसान, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि वैसी क्वालिटी का इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आए। तो ये सिंगल के लिए है। साथ ही साथ एक और मेजर प्रॉब्लम है, वो ये है कि रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का आना, मतलब कि दो लोगों के बीच में और एक तीसरा इंसान का आ जाना, और जिसके वजह से रिलेशनशिप टूट जाना या बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस मंत्र के चैंट करने से इससे जो है वो जो थर्ड पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप में आ गया है, उससे भी सद्बुद्धि मिलेगी और वो अपने रास्ते चले जाएगा और आप दोनों को अपने हाल पे छोड़ देगा। ठीक है, तो ये सारे हो गए, इतने सारे बेनिफिट्स हो गए रेड तारा मंत्र को चैंट करने के। अब जान लेते हैं रेड तारा मंत्र है क्या। तो रेड तारा मंत्र इस तरह से है, ओम तारे तम स्वाहा, ओम तारे तम स्वाहा, ओम तारे तम स्वाहा। जान लिए, ओम तारे, ओम जो है वो अपने आप में पूरा यूनिवर्स है, इसे एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मुझे जो तारा का मतलब है, इससे हम तारा माँ को ये कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। तम का मतलब है हार्ट से, हार्ट चक्रा से, क्योंकि हमारे जो भी लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं वो बिकॉज ऑफ हमारे हार्ट चक्रा में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, वो अच्छे से हील्ड नहीं होते हैं, इसी वजह से वो सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसी की वजह से तम इज फॉर आवर हार्ट चक्र। और आ जाता है स्वाहा। तो किसी भी बुद्धिस्ट मंत्र को एक पावरफुल एंडिंग देने के लिए स्वाहा का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जान लिए कि इस मंत्र का मतलब क्या है। अब आ जाते हैं कि इस मंत्र को यूज़ कैसे करना है, कितने दिनों तक करना है, कब यूज़ करना है, जान लेते हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो ऐसी टेक्निक जिससे आप इस मंत्र को यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप जैसे भी मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं, जिस भी टेक्निक को आप वैसे टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो जो पहला टेक्निक है वो ये है कि आप जिस भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिस भी इंसान को इम्प्रेस करना चाहते हैं, चाहे वो आपका क्रश हो सकता है आपका एक्स हो, या कोई भी इंसान जिसको आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उस इंसान की जो छवि है उसको आपको अपने थर्ड आई में विजुअलाइज करनी है। ठीक है, उनकी छवि को विजुअलाइज करनी है और इस मंत्र को 108 टाइम्स चैंट करना है। ओम तारे तम स्वाहा, ओम तारे तम स्वाहा, ओम तारे तम स्वाहा, इसी तरह से चैंट करना है। कितनी बार? 108 टाइम्स चैंट करना है, उस इंसान की छवि को अपने थर्ड आई पे विजुअलाइज करके। अब बहुत सारे लोगों को विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होती है, वो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, तो उन इंसानों के लिए है, वो अपने थर्ड आई पे उस इंसान का नाम मेंशन कीजिए, उस इंसान के नाम को विजुअलाइज कीजिए, जिस भी नाम से आप उन्हें बुलाते हैं या जानते हैं, आप उस नाम को अपने थर्ड आई पे विजुअलाइज कीजिए और इस मंत्र को 108 टाइम्स चैंट कीजिए। और चैंट ऐसे नहीं कि 108 टाइम्स दिमाग में है कि 108 बार मैम ने कहा है, 109 बार नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है। आप पूरी फीलिंग के साथ पूरा बह जाना है, पूरा बह जाना है, पूरा अच्छा अच्छा फील करना है, फेस पे स्माइल रहना चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब नहा के धो के बैठना है या ये टाइम है, ये मुहूर्त है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब आपको मन चाहे दिन भर में आप तब कीजिए, जितनी बार मन चाहे उतनी बार कीजिए। मैंने मिनिमम 108 टाइम्स कहा है, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, आपको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस बैठ जाइए, टाइमर सेट कर लीजिए 15 मिनट का कि 15 मिनट तक मुझे ये करना है। पूरे फीलिंग के साथ आप जिस भी इंसान को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसकी छवि को इमेजिन कीजिए, और ऑफकोर्स आप उसे अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप उससे बहुत प्यार करते होगे, तो आपको ऐसे ही उनकी छवि देख के ही अच्छा अच्छा फील होने लगेगा। और आप इस मंत्र को चैंट करते रहिए, अपने फेस में स्माइल रखिए और पूरी श्रद्धा रखिए रेड तारा माँ पे, और ये मंत्र को चैंट करते रहिए। अब जो है दूसरा टेक्निक अब आ जाते हैं, ये पहला टेक्निक है। अब जो दूसरा टेक्निक है उस पे आ जाते हैं, वो ये है कि आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एक जर्नल की और एक रेड कलर के पेन की। तो
आपको क्या करना है, आपको उस पेन से जर्नल में सबसे पहले जिस भी इंसान को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस इंसान का नाम उस पेज के ऊपर में मेंशन कर देना है। जिस भी पेज पे आप लिखने वाले हो, आप उस पेज के ऊपर में आपको उस इंसान का नाम मेंशन कर देना है, लिख लेना है। उसके बाद आपको 108 टाइम्स, मिनिमम 108 टाइम्स आपको इस मंत्र को लिखना है। ओम तारे तम स्वाहा, ओम तारे तम स्वाहा, इसी तरह से 108 टाइम्स लिख लेना है मिनिमम। आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, ठीक है। ओवरऑल आपको इस प्रोसेस में अच्छा फील होना चाहिए और आपको इस पूरे प्रोसेस में जब आप मंत्र को लिख रहे होगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन टोटल उस इंसान पे होना चाहिए। एकदम यूनिवर्स को एकदम पूरा, रेड तारा माँ को पूरा एकदम डायरेक्ट ये मिलना चाहिए, हिंट मिलना चाहिए कि हाँ इस इंसान के लिए मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अब कितने दिनों तक करना है, देखिए कितने दिनों तक करना है ये सवाल मतलब मुझे पसंद ही नहीं आता है कि कितने दिनों तक करना है, क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ कि 21 डेज तक करना है तो ऐसा हो जाता है ना, आप लेट गो नहीं कर पाते हो किसी भी चीज़ को। क्या होता है, आप 10 दिन के बाद देखोगे अरे 10 दिन पूरे हो गए हैं अभी तक तो कुछ दिखा ही नहीं, फिर आ जाते 20 दिन पूरे हो गए अभी तक तो कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला, मैम ने तो 21 दिन, अच्छा 21 दिन पूरे हो गए अभी। तो क्या होता है, आप पूरे प्रोसेस में आप लेट गो ही नहीं कर पाते हो, आप कर रहे हो प्रोसेस को लेकिन अटैच्ड इतने हो जाते हो ना कि इधर ढूंढते रहते हो उधर ढूंढते रहते हो, रिजल्ट कहाँ है, रिजल्ट कहाँ है। रिजल्ट नहीं मिलता है क्योंकि आप ढूंढ रहे हो, आप लैक के नज़रिए से ढूंढ रहे हो। हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कहा गया है कि हमेशा ऐसा फील करो कि ये ऑलरेडी है तुम्हारे पास, तो अगर है तो हम ढूंढ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब आप कर रहे हो प्रोसेस को करो, पूरे दिल से करो, वही एक मोमेंट है, ऐसा फील करो यही बस एक मोमेंट है, मैं जी लूँगा बस अपने जो भी सपना है उसको जी लूँगा, उसके बाद दिन भर ढूंढते नहीं रहूँगा, फिर जब नेक्स्ट बैठूँगा तभी मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो इसीलिए मिनिमम 21 डेज तक कीजिए, लेकिन अगर हो सके तो उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 21 डेज तक करना है। तभी आपको आपको वैसे उससे कम डेज में ही रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, लेकिन मैं मतलब सेफर साइड बोल रही हूँ, मिनिमम 21 डेज तक कीजिए ही। अब आ जाते हैं कब करना है, तो इसका कोई टाइमिंग नहीं है, आप जब चाहे कर सकते हो, आप सुबह को उठ के कर सकते हो, आप रात को सोने जाने से पहले कर सकते हो, जब चाहे कर सकते हो, लेकिन 2 टाइम मैं स्पेसिफिक मेंशन कर ही देती हूँ। फिर भी जो 2 टाइम है वो ये है कि आप नहा धो लो आराम से, पूजा वाले मंदिर में जाके बैठो, जहाँ पे भी आप घर में जो आपकी मंदिर होती है वहाँ पे जाके बैठो और आप इस टेक्निक को करो। दोनों में से कोई भी टेक्निक कर सकते हो, उस टेक्निक को करो, ये कर सकते हो। और अगर प्रॉब्लम है आप नहीं कर सकते हो, बहुत जन घर में बहुत सारे लोग हैं, आप नहीं कर सकते हो ऐसे, तो आप रात को ठीक सोने जाने से पहले आप इन दोनों में से कोई भी टेक्निक जो भी आपको अच्छा लगे उस टेक्निक को आप कर सकते हो। अब बहुत टाइम ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग पूरे वीडियो को नहीं देखते हैं, फिर वही सेम क्वेश्चन मेरे से पूछते रहते हैं, मैम इसको कितने दिनों तक करना है, कब करना है, कैसे करना है। मैं ट्राई करती हूँ सारे वीडियोस में कि मैं क्लियर इन्फॉर्मेशन दूँ कि हाँ कब करना है, कैसे करना है। मैं सारे टेक्निक को बताने के बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं, आधे वीडियो को देख के वो मुझसे क्वेश्चन करने लगते हैं, एक ही तरह के बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिए। मैं कोशिश करती हूँ कि सारे वीडियोस में ही हर टेक्निक के बाद ये सारी चीज़ें मेंशन करूँ, तो बार बार एक ही क्वेश्चन का जवाब देने में मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस टेक्निक को इस मंत्र को यूज़ कीजिए, अपने लाइफ में ढाल लीजिए और तब तक हार मत मानिए जब तक आप इस मंत्र को अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से रोम रोम में बसा नहीं लेते। उस पर पूरा मतलब विश्वास रखना है कि ये होगा, ये काम करेगा। मैं हर टेक्निक की ख़त्म होने के बाद यही बोलती हूँ कि आपको विश्वास रखना है कि ये काम करेगा, बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक पत्थर को अगर मानो तो वो भगवान है और अगर ना मानो तो वो पत्थर है, ऐसा टाइप से। तो आपको पूरा विश्वास रखना है, रेड तारा मापे कि ये काम करेगा। और ये क्या है ना कि देखिए क्लीन भी है लव के लिए,
ओम क्लीम कृष्णाय नमः भी है लव के लिए, और ग्रीन तारा मंत्र का भी यूज़ कर सकते हो आप प्यार के लिए। साथ ही साथ रेड तारा माँ का मंत्र भी जो है वो भी प्यार के लिए आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन रेड तारा माँ के पास ये पावर है ना कि मतलब वो फट से चीज़ों को एकदम से चेंज कर सकती है। मतलब पूरी तरह से, मतलब जो नेगेटिव चीज़ें हो गई है अब मतलब ख़त्म होने को और कुछ बचा नहीं है, तो आप एक ट्राई इस मंत्र को मतलब कर ही सकते हो, दे ही सकते हो मतलब इस मंत्र के लिए। तो ये मंत्र इतना अच्छे से काम करेगा, तो ट्राई कीजिए, देखिए कैसे काम कर रहा है, और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए अपनी एक्सपीरियंस इस मंत्र के साथ। और खुश रहिए, अपने आसपास खुशियाँ फैलाइए और मैजिकल लाइफ एंजॉय कीजिए मेरे यानी मौमिता के साथ। नमस्ते।